और क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। तो देखो बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन, और मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा उससे रिलेटेड आपको बीच बीच में क्वेश्चन दूंगा, सभी बच्चों को वो ट्राई करने हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन सामने देखना कि सीकर और जयपुर के बीच, सीकर और जयपुर के बीच 5 ट्रेन चलती हैं, 5 ट्रेन चलती हैं। तो एक व्यक्ति एक रेलगाड़ी से जाकर या किसी एक ट्रेन से जाकर, किसी एक ट्रेन से जाकर अन्य से वापस आए तो कितने तरीके होंगे, कितने तरीके होंगे। क्वेश्चन देखो बिल्कुल सिंपल है, पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन सभी बच्चों ने पढ़ लिया बेटा? अब थोड़ा ध्यान से देखना। हाँ अनीता हेलो बेटा, और राहुल ठीक है। तो अब देखना बेटा, गणना का आधारभूत सिद्धांत होता क्या है। इसमें क्या है कि बॉक्स बनाते हैं, ये बॉक्स विकल्पों की संख्या को व्यक्त करते हैं। विकल्पों की संख्या का मतलब है, जैसा कि आप जानते हो कोई बड़ी घटना छोटी छोटी कई घटनाओं से मिलकर बनती है। तो जैसे मान लो कि पहली कोई घटना है, उसके घटने के तरीके m है, और दूसरी कोई घटना है, उसके घटने के तरीके स्मॉल n है, ठीक है। तो दोनों घटनाओं के एक साथ घटने के तरीके m इंटू n होते हैं। क्या होते हैं बेटा? m इंटू n। तो ये क्वेश्चन है, देखना। अब इसमें सीकर और जयपुर के बीच समझ में बताओ ढंग से एक बार कि क्लियर समझ में आ गया कि नहीं आ गया। एक व्यक्ति के पास 5 पेंट एवं 4 कोट हैं, 5 पेंट एवं 4 कोट हैं। तो ये कह रहा है कि वह इन्हें कितने प्रकार से पहन सकता है, कितने प्रकार से पहन सकता है। अब थोड़ा दिमाग लगाना, ये भी वही गणना के आधारभूत सिद्धांत। भाई मैंने बताया था कि अगर मान लो 2 घटनाएं हैं तो बॉक्स कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। अब इसमें 2 घटनाएं कौन सी हो गई? एक घटना तो हो गई पैंट पहनने के तरीके, और दूसरी हो गई कोट पहनने के तरीके। अब पहनना तो दोनों ही चीजें हैं, है ना, इस तरह से। तो आप ये देखो, पैंट पहनने के तरीके कितने हैं? 5। तो ये तो पहली घटना के तरीके तो 5 हो गए, और कोट 4 है तो दूसरी घटना के 4 हो गए। तो 5 चौके 20 तरीके से वह इन्हें पहन सकता है। 20 तरीके से कैसे? जैसे मान लो अभी सपोज करो उसके पास पैंट है, मान लो 5 कलर की, काली, सफेद, लाल, पीली और हरी, ये तो है पैंट। और मान लो कोट उसके पास 4 है, जैसे जामुनी, बैंगनी, और मान लो सफेद, और एक मान लो मैंने ले लिया जैसे कि लाल, कुछ भी ले सकते। तो यहाँ 20 तरीके का मतलब है कि जैसे जामुनी आपने कोट चुना, तो जामुनी कोट के साथ आप कोई सी भी पैंट चुन सकते हो। तो आप देख सकते हो 5 तरीके तो यही हो गए। अब जरूरी तो है नहीं कि जामुनी कोट चुना जाए, आप बैंगनी कोट के साथ भी 5 चुन सकते हो। तो 5 इसके, 5 इसके, 5 इसके और 5 इसके, बोलो टोटल कितने तरीके हो गए बेटा पैंट और कोट के चुनने के? 20 तरीके हो गए। बात आ रही समझ? तीसरे क्वेश्चन पर बात करेंगे। ये कह रहा है कि 6p3 का मान बताना है। किसका मान बताना है? 6p3। ये p बेटा परम्यूटेशन यानी क्रमचय का चिन्ह होता है। इसका फॉर्मूला होता है NPR, और NPR को फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। अब आपको 6p3 निकालना है, तो इसको कैसे निकालोगे? फैक्टोरियल 6/6 में से 3 गया 3,
अब फैक्टोरियल में से जब कोई संख्या बाहर निकालते हैं तो अंदर एक की कमी आ जाती है। तो जब आप 6 बाहर निकालोगे तो अंदर क्या रह जाएगा, 5, 5 भी निकालोगे तो 4, 4 निकालोगे तो 3। और ये मैंने ये बताओगे 3 तक ही क्यों निकाला है, ताकि ये 3 से 3 कट जाए और 6 पंजे 30, 30 चौके 120 हो जाए। तो इस तरीके से ये 6p3 हो गया। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है बेटा, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूं। जैसे मान लो किसी ने आपसे कहा कि 10p2 का मान बताओ, किसका मान बताओ, 10p2 का। तो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है कि आप इस 10 को 2 बार खोल दो क्रम से, 10 गुणा 9 बटे में कुछ नहीं करना है। तो ये आपका 10p2 का मान कितना हो गया, 90। p का मतलब तो समझ ही रहेगा ना, p का मतलब क्या है, परम्यूटेशन यानी क्रमचय। ठीक बेटा, इस तरह कह रहा है क्वेश्चन पे देखना, 9, 7, 5, 3, 1 अंकों से 4 अंकों की कुल बनने वाली संख्याएं कितनी होंगी। अब देखते हैं, क्वेश्चन समझ लो, इसीलिए मैं बोल के लिख रहा हूं, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। अब ये देखो क्या है, अगर 4 अंकों की संख्या बनानी है तो बॉक्स भी बेटा कितने बनेंगे, 4। अब ये देखो पहले स्थान को भरने के लिए आपके पास कितने विकल्प हैं, 5 हैं, क्योंकि 9, 7, 5, 3, 1। अब जैसे आप यहाँ एक विकल्प भर दोगे तो एक अंक कम हो जाएगा। अब कितने विकल्प बचेंगे, 4, और फिर एक और भर दोगे तो अब एक और कम हो जाएगा, फिर 3, फिर 2। तो आपकी 5 चौके 20 या 60, 60 दूनी 120 संख्याएं बनेंगी। अब आप कहोगे सर किसी अंक को दोबारा नहीं ले सकते। आप ये ध्यान रहे, पुनरावृत्ति हमको जब भी करनी है जब वो आगे से कहे। अगर किसी क्वेश्चन में उसने आगे से ये नहीं कहा है कि 5वां, 6 कुर्सियों पर 4 व्यक्ति कितने प्रकार से बैठ सकते हैं, अब इसका देखना ध्यान से, कैसे करेंगे। आप ये बताओ कितने व्यक्तियों को बैठना है, 4 व्यक्तियों को। तो ये मैंने बॉक्स बना लिए बेटा 4, बॉक्स कितने बना लिए, 4। ठीक है, ये अब जैसे पहले व्यक्ति से हमने कहा कि भाई आप बैठो, अब उसके सामने कितनी कुर्सियां पड़ी हुई हैं, 6 कुर्सियां पड़ी हुई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले व्यक्ति के सामने बैठने कितने ऑप्शन हैं, उसके पास 6 ऑप्शन हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली कुर्सी मतलब पहले व्यक्ति के लिए 6 ऑप्शन है। अब वो बैठ गया, अब एक कुर्सी फुल हो गई। अब ये तो है नहीं कि दूसरा व्यक्ति उसकी गोद में ही जाके बैठेगा, दूसरा व्यक्ति कहाँ बैठेगा, बची हुई कुर्सियों पर। तो एक व्यक्ति बैठ गया तो बची कुर्सियां कितनी, 5। अब दूसरे व्यक्ति के लिए ये बताओ कितने ऑप्शन है, 5। तीसरे व्यक्ति के लिए 4 और फिर 3 गुणा कर देंगे तो ये 360 हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, 6 कुर्सियों पर 4 व्यक्ति कितने प्रकार से बैठ सकते हैं, 360। और ऐसी जगह पर आप इस तरह की ट्रिक भी लगा सकते हैं। 6 कुर्सियां हैं और 4 व्यक्ति बैठने हैं तो 6p4 की ट्रिक भी लगा सकते हैं। क्लियर, इस तरह से। यहां पर ये ध्यान रहे, अगर कुर्सियां और व्यक्ति बराबर हो तो फैक्टोरियल n की ट्रिक भी काम कर जाएगी। ये भी अब आप कहोगे इलाहाबाद से तो एक ही बनेगा। अरे भाई, इसको इधर उधर करके, जैसे कैट है तो कैट से कोई कैट ही थोड़ी बनेगा। जैसे TAC बन सकता है, ACT बन सकता है, CTA बन सकता है, और इस तरीके से आगे। तो जैसे इससे कई बन रहे हैं, ऐसे इलाहाबाद के अक्षरों को इधर उधर करोगे तो उससे भी कई बनेंगे। लेकिन इसको ऐसे ज्ञात कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें तो 3 ही अंक है। तो वैसे भी गिन सकते हो, लेकिन इसमें तो अंक बहुत ज्यादा है तो डायरेक्ट नहीं गिनना है, इसमें लगेगी ट्रिक। हाँ बेटा, आगे चलते हैं। सभी बच्चे देखो, आज तो मुझे लग रहा है सारे बच्चे बिल्कुल कनेक्टेड हैं। पेन पेपर लेके बैठो, बोर्ड पे क्वेश्चन आते ही अपने आप निकालो। ठीक है, अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ।
तो देखते हैं बेटा ये क्वेश्चन कैसे होगा। इलाहाबाद शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनेंगे? आप ये बताइए इलाहाबाद में कुल कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अक्षर है। अब रिपीट देख लो कौन कौन हो रहा है। रिपीट कौन कौन हो रहा है? आप देख सकते हैं ए आपका 4 बार है, ए 4 बार है। एल आपका 2 बार है, एल 2 है। और आपका और कोई वर्ड रिपीट हो रहा है बेटा? ए आप देख सकते हो 4 बार है और एल 2 बार है। बाकी आप देख सकते हैं सभी अक्षर सिंगल ही हैं। तो अब इसमें से शब्दों की संख्या आप बनाएंगे तो ये हो जाएगी फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। और आप चाहें तो इसको सोल्व कर लो, 9 को बाहर निकालो और 9 को ये ध्यान रहे तब तक खोलना है जब तक कि 4 ना आ जाए। 9 8 7 6 5 अंदर 4 रह गया, नीचे फैक्टोरियल कितना है 4 और फैक्टोरियल 2 का मान 2, ये कैंसिल 2 3 6 और यहाँ आपका गुणा करते ही आंसर हो जाएगा। क्लियर? इस तरह से ठीक है। अब एक वर्ड में आपको दे रहा हूं, सभी बच्चे अपने आप निकाल के मुझे बताओ। सभी बच्चे एप्पल, सभी बच्चे मुझे आंसर बताएंगे कि काफी बच्चे 60 ही बता रहे। देखो एप्पल में ये देखो कि अक्षर कितने 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 5 और इसमें डबल केवल पी हो रहा है तो यानी 2 और फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है तो 120 का आधा आप जानते हो क्या हो जाएंगे? क्या है? थोड़ा दिमाग लगाना। अब ये वर्ड दे रहा है बेटा कि मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? मैथमेटिक्स आप देखिए मैथमेटिक्स में एम 2 बार है, ए भी आपका 2 बार है और टी भी आपका 2 बार है और कोई डबल नहीं है। और टोटल अक्षर जो आपको दिख रहे हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो अब आप देखेंगे कि कितने वर्ड बनेंगे, कितने वर्ड्स बनेंगे, है ना? वर्ड्स का मतलब शब्द है। तो टोटल कितना है 11। और आप ये देख लो रिपीट कौन कौन हो रहा है, एम ए और टी, इनका भाग दे देंगे। अब ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन है तो आपको सॉल्व नहीं करना है क्योंकि ज्यादा। 8वां क्वेश्चन देखो, 8वां ये कह रहा है कि यहां से क्वेश्चन पहले समझ लो कि 4 छात्रों में 3 इनामें कितनी प्रकार से बांटी जा सकती हैं, कितनी प्रकार से बांटी जा सकती हैं जबकि प्रत्येक छात्र कितनी भी इनाम ले सकता है, कितने भी इनाम ले सकता है। अब दिमाग लगाना बेटा कैसे करेंगे, है ना? ये क्वेश्चन आ गया और थोड़ा दिमाग से। इसको कहते हैं रिपीटेड परम्यूटेशन, पुनरावृत्ति क्रमचय। ये क्या होता है देखिए, आप ये देखो कि 4 छात्र और इनाम कितनी है 3। अब जैसे मान लो 3 इनाम है, इनके नामों के लिए अनाउंस होना है, इन इनामों को बांटने के लिए नाम बोलने हैं। अब ये पहला जैसे मान लो पहला पुरस्कार सामने आया, अब पहला पुरस्कार है, सामने कितने बच्चे बैठे हैं 4। तो ये बताओ पहले पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए आपके पास कितने विकल्प हैं, यानी पहले इनाम को देने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन हैं? तो पहले इनाम को देने के लिए हमारे पास ऑप्शन है 4 कि 4 लड़कों में से किसी को दे सकते हैं। अब वो कह रहा है कि कोई भी प्रत्येक छात्र कितने भी इनाम ले सकता है। इसका मतलब जो व्यक्ति इनाम ले गया वो दूसरे के लिए भी बुलाया जा सकता है। तो ये बताओ सभी बच्चे कि दूसरे इनाम के लिए कितने विकल्प हो जाएंगे, दूसरे इनाम के लिए भी कितने बच्चे उपलब्ध रहेंगे, 4 रहेंगे। और तीसरे इनाम के लिए भी 4। तो 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 का क्यूब। आप देखते हैं कितना आंसर 120। तो बेटा कैसे निकाल रहे हो आप मुझे
समझ में ही नहीं आ रही। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप थोड़ा सामने ध्यान दो, आपको कंसेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा है मैं बोल क्या रहा हूं। देखिए आप ये बताइए कि अंगुली में क्या पहनी नहीं, अंगूठी। तो अंगूठियां कितनी है आपके पास, 4। तो ये 4 अंगूठियों के बना लिए मैंने 4 बॉक्स। अब ये बताओ पहली अंगूठी के लिए कितने विकल्प हैं, 5। और आप जानते हो ऐसा तो है नहीं कि जिस अंगुली में अपने अंगूठी पहन ली उसमें दोबारा भी पहन सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। तो आप जानते हो दूसरी अंगूठी के लिए भी 5 ही ऑप्शन रहेंगे, यानी दूसरी अंगूठी के लिए भी 5 अंगुलियां ही रहेंगी, और तीसरी के लिए भी 5, चौथी के लिए भी 5। तो 5 की घात 4 हो रही है, जिसका कि मान स्टूडेंट 31, 25 होता है। नहीं सॉरी, 5 की घात 4 का 625 हो जाता है। तो कितने तरीके हो जाएंगे, क्या कह रहा है देखिए, ये कह रहा है कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनेंगी, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनेंगी, ये पूछा है। अब देखो बेटा 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनेगी, देखना ध्यान से। अब आपके पास जो विकल्प कितने हैं ये बताओ। विकल्प आपके पास 0, 1, 2 से 9 तक हैं। क्या आप इन्हीं अंकों का प्रयोग करके तो 4 अंकों की संख्या बनाओगे? तो आपके पास विकल्प कितने, 0 से 9 तक 10। अब बनानी कितने अंकों की संख्या है, 4 अंकों की। तो इसका मतलब ऑप्शन कितने होंगे, ऑप्शन हो जाएंगे 4। ठीक है। और जैसा कि आप जानते हो कि हमारे पास 10 विकल्प हैं, लेकिन 0 को पहले स्थान पर नहीं रख सकते, क्योंकि अगर 0 को आपने पहले स्थान पर रख के 4 अंकों की बना दी तो वो 4 अंकों की न होकर 3 ही अंकों की मानी जाएगी। कितनी मानी जाएगी, 3 अंकों की। तो इसलिए पहले स्थान पर 9 ही विकल्प रहेंगे, क्योंकि 0 को नहीं ले सकते। और दूसरे स्थान पर 8, फिर एक कम हो जाएगा 7, 6। तो 9 8 72, 7 504। 504 में गुणा किसका करना है बेटा, 6 का। तो 3024 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3024। कितने में गुणा किया है ये मैंने, 504 में गुणा किया है। ठीक है ना, ये 32 पॉसिबल है ना। चलिए ठीक है। देखिए अब इसमें जैसे कि पुनरावृत्ति संभव है, तो अब आप देखो इसमें कि 3 विकल्प है। कितने विकल्प है, 3। तो अब इसमें क्या है कि पहले स्थान पर हम जानते हैं कि 0 से 9 तक 10 अंक होते हैं, लेकिन पहले स्थान पर तो 9 ही रखे जा सकते हैं। और दूसरे वर्गों की पुनरावृत्ति संभव है, इसका मतलब जो यहाँ आपने रख दिया वो भी रख सकते हो, और 0 भी अब आ गया, तो यहाँ 10-10 हो जाएगा। तो इसलिए अब 900 बनेगी। ठीक है, हाँ ठीक है, आगे चल। अब आप ये देखो जेब कितनी है, 5 और रूमाल 3 है। तो ये ध्यान रहे हमेशा वस्तुओं के हिसाब से बॉक्स बनते हैं। तो वस्तुएं कितनी है, 3, रूमाल है, तो ये मैंने 3 बॉक्स बना दिए। अब ये देखो कि पहले रूमाल को रखने के लिए कितनी जेब है, पहले रूमाल को रखने के लिए 5 जेब है, लेकिन दूसरे रूमाल को रखने के लिए कितनी जेब रहेंगी, 5 ही रहेंगी, क्योंकि जेब कोई ऐसा तो है नहीं कि एक ही रूमाल रखा जाए, ऐसा तो कुछ कह नहीं रहा। तो इसका मतलब दूसरी जेब में भी 5 रूमाल रखेंगे और तीसरी में भी 5। तो 5 5 5 का गुणा 100। हाँ, अरे वाह बेटा, देखो सारे बच्चे ही पूरी फॉर्म में हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 24 बता रहे, देखना ध्यान से। जयपुर शब्द में पहले तो बेटा कितने अक्षर हैं, 6। तो यहाँ इसका मतलब बॉक्स भी कितने बनेंगे, बॉक्स भी 6 बनेंगे। अब ये बताओ पहले स्थान पर रखने के लिए कितने विकल्प हैं, एक ही है, क्योंकि वो कह रहा प्रारंभ में एक को ही रखना है और अंत में भी आई रखना है। अंत का मतलब कि अंतिम में भी एक ही विकल्प हुआ। अब आपके पास जयपुर में टोटल अक्षर थे 6, जिसमें कि ए और आई कम हो गए, अब बचे कितने, 4। तो यहाँ कितने भर सकते हैं, 4, एक और कम हो गया, फिर 3 2 1, और इस तरह से कितने शब्द बनेंगे, 24। क्लियर, ये बात सवाल तो समझ में आ गया आपके कि 1 2 3 4 5 अंकों के प्रयोग से 1000 और 2000 के बीच की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 5 से भाज्य हों। कुल मिलाकर इस तरह की बात कह रहा हूं, जैसे 1245 इस तरह की संख्या की डिमांड कर रहा है ना। क्योंकि अब देखो जैसे ये संख्या है, ये 1000 और 2000 के बीच की है,
और साथ ही साथ 5 का भाग भी चला जाएगा, वो भी लास्ट में 5 है। तो ऐसी संख्याएं कितनी बनेगी ये बतानी है। अब आपको पता है ऐसी कोई एक तो बनेगी नहीं, कई बन सकती है। तो आपके पास अंक कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 अंक हैं। लेकिन आप ये देखो 1000 और 2000 के बीच की हर संख्या में कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी? सिर्फ 4 ही अंकों की जरूरत पड़ेगी। अब उसमें से भी बेटा पहले स्थान पर तो 1 फिक्स हो गया, क्योंकि पहले स्थान पर 1 ही रखोगे तभी वो 1000 और 2000 के बीच की आएगी। अगर आपने 1 नहीं रखा, 2 3 4 5 पहले रख दिया, तो वो 1000 और 2000 के बीच की नहीं रहेगी। इसलिए पहले स्थान पर केवल एक ही विकल्प प्रयोग कर सकते हैं, और ऐसे ही अंतिम स्थान पर भी सिर्फ एक ही विकल्प प्रयोग कर सकते हैं। कौन सा? 5, क्योंकि वो कह रहा है 5 से भाज्य हो। तो अपने को पता है 5 से भाज्य तभी हो सकती है जब अंत में 5 आए, है ना। अब ये देखो कि ये कितने विकल्प थे? ये थे 5, 5 में से 2 विकल्प कम हो गए, तो विकल्प कितने बचे? 3, और यहाँ कितने बचे? 2, तो 3 दूनी यानी 6, यानी इनसे केवल 6 ही संख्याएं ऐसी बन सकती हैं जो 1000 और 2000 के बीच की हो और 5 से भाज्य हो। अब देखते हैं 6 किन किन का आंसर आया है। ये कह रहा है कि जयपुर शब्द के अक्षरों से 3 अक्षर लेकर कितने शब्द बनेंगे जबकि ए और आई कभी न लिए जाएं। अब पहले 1 मिनट दे रहा हूं मैं, बताओ बेटा कितना कितना आंसर आएगा। लगाओ एक बार जोर, सभी एक बार जोर लगाओ। देखो बहुत स्पीड से बच्चों ने आंसर निकाला है, 24, बहुत स्पीड से निकाला है। ठीक है, शाबाश बेटा। अब देखते हैं 24 आएगा कि क्या आएगा। देखो पहले तो जयपुर में ये देखो टोटल अक्षर कितने हैं? 6। अब ये कह रहा है ए और आई को तो हमको लेना ही नहीं है, यानी हमारे पास बचे विकल्प कितने? बचे विकल्प 4। अब आपको कितने अक्षरों वाला शब्द बनाना है? 3 अक्षरों का। तो 3 अक्षरों का बनाना है बेटा, तो बॉक्स कितने बनेंगे? 3 ही बनेंगे, है ना, 3 बनेंगे। अब ये देखो पहले स्थान को भरने के लिए कितने विकल्प हैं? 4, दूसरे को 3 और ये 2, तो 4 तिया 12 दूनी 24। अब ये देखना, देखो आप बाद में वीडियो को रिपीट करके ये देखना कि क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या क्या है। अब जयपुर का ही देखो, ये तीसरा क्वेश्चन आ गया, लेकिन कुछ ना कुछ तो अंतर चल ही रहा है। अब देखो दिमाग लगाना, यहां पर देखो क्या क्या रहा है कि ए और आई को तो अवश्य लेना है। आपके पास अक्षर कितने थे? 6 अक्षर कितने थे? 6। अब वो कह रहा है ए और आई को तो अवश्य लेना है। इसका मतलब अब बचे 4 में से आपको 2 ही चुनने, क्योंकि 4 अक्षर का ही तो शब्द बनना है, जिसमें ए और आई तो आपने ले ही लिए। अब आपको 4 में से 2 चुनने, तो पहले मैं क्या करूंगा? पहले ये देखूंगा कि समूह कितने बनेंगे, और समूह जब बनते हैं बेटा तो कॉम्बिनेशन यानी सी का प्रयोग होता है। तो आपको 4 अक्षर में देखो आपको 4 लेने थे, ठीक है। तो आपने ए और आई का मतलब क्या हुआ बेटा? ए और आई का मतलब हुआ कि 2 तो ले लिए। अब आपको बचे 4 में से 2 लेने हैं, तो इसके समूह बनेंगे 4C2। तो 4C2 का मतलब हुआ, 4C2 कैसे निकालते हैं? 4 को क्रम से 2 बार खोलेंगे, नीचे 2 को 1 तक, तो 4 तिया 12, 12 का आधा क्या हो गया? 6। यानी 6 समूह ऐसे बनेंगे जिनमें कि एक तो ए होगा, एक आई होगा, 2 कोई और होंगे। लेकिन आप जानते हो, जैसे मान लो ये बन गया AIJP, ठीक है, ऐसा एक बन गया। लेकिन आप ये बताओ कि क्या ये AIJP एक ही शब्द का निर्माण कर सकता है? नहीं। AIJP इधर उधर होके, जैसे इधर उधर करोगे आप, इनके अंकों को आगे पीछे करोगे, तो ये फैक्टोरियल 4 यानी 24 शब्दों का निर्माण कर सकता है एक समूह। और आपके पास टोटल समूह कितने हैं? 6। तो आपके कुल शब्द बन जाएंगे कितने? 6 × 24,
तो 24 सिक्के होते हैं 144। बिल्कुल क्लियर है। देखो 6 तो ऐसे समूह बनेंगे, जैसे ये AIJP है, ऐसे 6 समूह आएंगे, लेकिन कोई समूह एक ही शब्द को बनाता थोड़ी है। जैसे ये एक 4 अक्षरों का समूह है, तो ये कितने शब्द बना सकता है? फैक्टोरियल 4 यानी 24। तो 24 सिक्के कितने हो गए? 144। तो इसका मतलब जयपुर शब्द के अक्षरों से 4 अक्षर लेकर 144 शब्द ऐसे बनेंगे जिनमें A और I अवश्य लिए जाएं। क्लियर है ना? 144। ठीक है। 360 आएगा कि नहीं आएगा? देखो सीताराम, सीताराम में भाई कितने हैं? 3 और 3 6 7, भाई टोटल तो हैं 7। अब वो कह रहा है जिनमें A और R उसने ले लिए, तो बचे कितने? 5। अब बचे 5 में से, अब ये देखो आपको लेने कितने थे? 4 अक्षर, जिसमें A और R आपने ले लिए, तो अब आपको 2 लेने हैं कितने में से? 5 में से। तो जो समूह बनेंगे वो बनेंगे कितने? 5C2। तो 5C2 कैसे निकालते हैं? 5 गुणा 4 बटे 2 गुणा 1, 5 चौक 20 का आधा कितना हुआ? 10। यानी 10 समूह बनेंगे। और ये 10 समूह कैसे बनेंगे? जिनमें 2 तो अक्षर आएंगे A और R, और 2 कोई और आएंगे, जैसे मान लो M, और 2 और आएंगे कितने? 2 और आ गए आपके कौन से? 2 और आएंगे, जैसे मान लो कोई भी ले लो 2, जैसे I T और M, मान लो TM, जैसे ये आ गए T और M। ठीक है ना? इस तरह से आ गए। अब ये बताओ कि ये एक जो है वो कितने बना सकता है? ARTM स्थान बदल के कितने बना सकता है? बताइए बच्चों, ARTM कितने बना सकता है? ARTM बना सकता है फैक्टोरियल 4 यानी 24। तो आपके जो कुल शब्द बनेंगे वो बनेंगे यहाँ पर 10 × 24 240। लेकिन पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है। आप ये देखो, इसमें A डबल बार था, तो A डबल बार था, इसका मतलब ये हुआ कि आप ये देखो कि यहाँ पर सिस्टम क्या रहेगा? A डबल बार है तो उसका भाग भी लगेगा बेटा। तो 240 बटे फैक्टोरियल 2, तो 120 ही बनेंगे। हाँ, तो देखना सभी बच्चों, 0 1 2 3 4 5 अंकों से 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनेंगी? देखिए 4 अंकों की संख्याएं हैं तो बॉक्स तो कितने आएंगे? बॉक्स तो आपके 4 ही आएंगे, 4 बॉक्स आएंगे। और 0 को मैंने बताया था पहले स्थान पे नहीं रख सकते, तो पहले स्थान के लिए 5 बचे। अब 0 को दूसरे स्थान पे तो रख सकते हैं, तो जो विकल्प यहाँ कम होगा यहाँ भर जाएगा, तो यहाँ भी 5 आ जाएंगे, फिर 4, फिर 3, तो 5 पंजे 25, चौके 100, 100 का गुणा 3 में 300 से रख सकते हैं। इसकी बेटा जो ट्रिक होती है, गोल मेज के चारों ओर चाहे वस्तुओं को रखो चाहे व्यक्तियों को रखो, इसकी ट्रिक होती है फैक्टोरियल n-1। क्या होती है? फैक्टोरियल n-1। तो आप ये देखो कितनी वस्तुएं हैं? 4, तो 4 - 1 यानी 3 हो जाएंगी। और 3 फैक्टोरियल 3 का मान आप जानते हो क्या होता है? हो 4 स्थान हो। ठीक है, ध्यान देना। देखो बेटा, अब यहां मैं आपको एक इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूं, सभी बच्चे देखना सामने। देखो यहां पर इधर दिमाग लगाओ कि अगर ऐसे कभी कोई मनुष्य मान लो गोल मेज के चारों ओर बैठे, तो जितने व्यक्ति हैं और उतनी कुर्सियां हैं, तब तो ट्रिक लगेगी फैक्टोरियल n-1। ये तो ट्रिक कब लगेगी? जितने व्यक्ति हैं और उतनी ही कुर्सियां हैं। और अगर व्यक्ति ज्यादा हैं और कुर्सियां कम हैं, तब ट्रिक लगेगी NPR/R। ये थोड़ा ध्यान से देख लेना, NPR/R। ये ट्रिक कब लगनी है? NPR/R, जब व्यक्ति ज्यादा और कुर्सी कम, और जितने व्यक्ति उतनी कुर्सी, तो लगेगा फैक्टोरियल n-1। बात आ गई समझ में? तो अब बता दो सभी बच्चे, आंसर कितना आएगा? फुर्ती से आंसर बता दो। आंसर बता दो बेटा फुर्ती से, क्या आएगा? दिनेश ने बताया है कि 210।
210 बताया है। और कोई बच्चा करके बताओ। प्रकाश, साक्षी ने भी 210 ही बताया है। देखते हैं 210 आएगा क्या। ट्रिक क्या है, NPR बटे आर। तो NPR यानी 7PR 7P4/4। तो मैंने बताया था P के लिए सीधी ट्रिक है, उसको 4 बार खोल दो। तो 7 6 5 4। ये ध्यान रहे P में बटे में नहीं खुलता है, C होता है तो बटे में भी खुलता है। 4 से 4 गया, 7 6 42, 42 पंजे 210। ठीक है, बहुत बढ़िया। पलक ने भी देखो, पलक, रोहित, सुमित सबने 210 ही बताया है। अरे बेटा सुमित, एक आध आंसर तू भी तो बता। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 18वां क्वेश्चन। सभी बच्चे देखना ध्यान से। 18वां क्या हो जाएगा, देखो 18वां क्वेश्चन क्या है कि 6 मोतियों में से 4 मोती लेकर कितने हार बनेंगे। अब देखो इसकी ट्रिक मैं आपको बता दूं, और थोड़ा दिमाग लगाना बिल्कुल आसान है। देखो कभी फूल से माला बनानी हो या मोती से हार बनाना हो, है ना, तो इसकी ट्रिक होती है। अगर आप, जैसे आपके पास n फूल हैं और n फूल में से आप n फूल लेकर ही माला बना रहे हो, यानी छोड़ किसी के न रहे, n फूल है और n फूल ही यूज कर रहे हो। जैसे 10 फूल है तो 10 फूल ही ले रहे हो, 10 मोती हैं तो 10 मोती ही ले रहे हो, तब तो ट्रिक लगती है 1/2 फैक्टोरियल n-1। और अगर मान लो फूल हैं n, लेकिन आप मान लो उसमें से r ही चुन रहे हो, जैसे कि इसमें 6 मोती है में से 4 ही चुन रहा, पूरे 6 नहीं चुन रहा, तब ये ट्रिक काम नहीं आती। 1/2 फैक्टोरियल n-1 फिर नहीं लगेगी, फिर लगेगी NPR/2R। क्लियर। ये दोनों पॉइंट थोड़ा ध्यान से देख लेना। अब बताओ जल्दी इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं कौन बच्चा इसका आंसर जल्दी बता सकता है। हाँ जल्दी बताओ बेटा आंसर। चलिए, हाँ बेटा रजनीकांत भी आ चुके हैं, बताओ जल्दी। 45 सुमित बता रहा है 45। शाबाश बेटा सुमित, शाबाश। 45 सारे बच्चों का 45 ही आ रहा है, और दिनेश का आ रहा है 60। देखते हैं 60 कैसे आ रहा है। देखो भाई 6 मोती हैं, टोटल मोती 6 हैं और लेने हैं 4, तो ट्रिक होती है NPR/2R। तो R का मान कितना है 4। अब 6P4 का मतलब है कि 6 को क्रम से 4 बार खोल दो और नीचे 2 × 4 कर दो। तो 4 से 4 गया, 2 तिया 6, 3 पंजे 15, 15 तिया 45। तो कुल मिला के बात यह है कि ये ट्रिक ध्यान में रखना, अगर n फूल में से n फूल ही चुनोगे पूरे के पूरे, तब तो 1/2 फैक्टोरियल n-1 लगा देना। लेकिन अगर फूल ज्यादा हैं और चुनने कम है तो NPR/2R लगा देना। क्लियर, ट्रिक आ गई समझ में। अब सभी बच्चे क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। सभी बच्चे क्वेश्चन करके दिखाएंगे कि 9 फूलों से कितने तरीके से माला बनेगी, बताओ जल्दी। ठीक है, देखो ये कह रहा है गोल मेज के चारों ओर 5 व्यक्ति कितने प्रकार से बैठ सकते हैं। तो जितने व्यक्ति बैठने हो उन्हें n मानते हैं, और जितने साथ बैठने वाले हो उन्हें m मानते हैं m। ठीक है। और गोल मेज के सवाल में, ये देखो गोल मेज के सवाल में ट्रिक लगती है, फैक्टोरियल n-m इंटू फैक्टोरियल m। और अगर गोलमेज का सवाल नहीं होता
सीधी पंक्ति का सवाल होता तो ट्रिक लगेगी n-m+m+1 इंटू फैक्टोरियल n। क्लियर। अब ये सवाल किसका है बेटा? गोलमेज का। तो गोलमेज की ये ट्रिक लग जाएगी। तो n कितना है? 5, 5 में से 2 गया 3 इंटू फैक्टोरियल m कितना है? 2। तो फैक्टोरियल 3 हो गया 6 इंटू फैक्टोरियल 2 हो गया 2, तो 6 दूनी हो गया 12। क्लियर। यानी 12 तरीके इसके हो जाएंगे। अब देखो, ठीक है ना, कितने तरीके हो जाएंगे? 12। बहुत बढ़िया। यहाँ पर सीधी पंक्ति का सवाल हो बेटा तो ये ट्रिक ध्यान में रखना। ये कब लगनी है? जब n व्यक्तियों में से n व्यक्ति ये कहें कि हम साथ में बैठेंगे, हम साथ में बैठेंगे। चलो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, सभी बच्चों को अपने आप करना है। देखो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आठ व्यक्तियों में से 3 व्यक्ति साथ में बैठाने के कितने तरीके होंगे? कितने तरीके होंगे? तो 1320 देखते। m+1 इंटू फैक्टोरियल n। तो 8 में से 3 गया 5, 5 और 1 6, फैक्टोरियल 6 का मान 720, फैक्टोरियल 3 का 6, तो ये 6 दूनी 12, 6 7 42, 4300। क्वेश्चन है जयपुर शब्द के अक्षरों से, जयपुर शब्द के अक्षरों से 4 अक्षर वाले, 4 अक्षर वाले कितने समूह वाले कितने शब्द बनेंगे? अब समूह शब्द पूछे तो कैसे करना है? क्योंकि कई बच्चे ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल गलती कर देते हैं। देखिए अब आप ये देखो, जयपुर में टोटल अक्षर कितने हैं? 6, और आपको चुनने कितने हैं? 4। तो इसके समूह की जो ट्रिक हो जाती है वो 6C4 हो जाएगी। NCR 6C4 का मान कैसे निकालोगे? ऊपर 6 को 4 बार खोलेंगे क्रम से, नीचे 4 को 1 तक खोलेंगे। तो ये आपका 4 3 कैंसिल, 6 पंजे 30 का आधा 15, यानी 15 समूह बनेंगे। लेकिन शब्द जो होता है वो अलग तरीके से बनता है। देखिए शब्द बनाने के लिए क्या करते हैं कि केवल NCR ही नहीं निकालते, उसमें NCR में फैक्टोरियल R का गुणा भी करते हैं। तो NCR का मतलब जैसे कि टोटल 6 हैं, अब उसमें से 4 लेने हैं और फैक्टोरियल R यानी 4 है, तो 6C4 तो अभी निकाला 15 और फैक्टोरियल 4 का 24। तो ये आपका हो जाएगा कितना? 15 चौके 60, 15 दूनी 30, 360। अब आप देख रहे हो समूह पूछे तो 15 हैं और शब्द पूछे तो 300। और जो बच्चे लेट ज्वाइन होते हैं या बीच में स्किप कर देते हैं, चलो कोई दिक्कत की वजह से मान लो उनको वीडियो छोड़ना पड़ जाता है, तो बाद में रिपीट करके वो ये सारे वीडियो जरूर देखें और प्लेलिस्ट पर जाएं। 11th 12th के नाम से प्लेलिस्ट, ठीक है। हाँ, तो आपने देखा कि समूह पूछे तो अलग है और शब्द पूछे तो अलग है। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि सभी बच्चे अपने आप करेंगे, सभी बच्चे अपने आप करेंगे। रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ। चलिए मैंने वर्ड दे दिया यहाँ पर आपको। और यहाँ एक और चीज ध्यान रखना कि अगर कोई रिपीट होगा तो उसका भाग भी लगेगा। इसमें तो जयपुर में तो कोई रिपीट नहीं हुआ तो आपने कोई भाग नहीं लगाया, लेकिन रिपीट होगा तो भाग भी लगेगा, ये दिमाग लगाना। जैसे चलिए वर्ड ले लेते हैं सनसेट। सनसेट शब्द है, इसमें से 3 अक्षरों वाले कितने समूह बनेंगे? कितने समूह बनेंगे? अब बेटा बताओ जल्दी, जब कि टोटल अक्षर कितने हैं? 6 हैं। टोटल अक्षर कितने हैं? 6 हैं। 6
6 हैं, चलिए ठीक है। अब इसमें हमको लेने कितने, 3 अक्षर वाले, तो 6 से 3। और मैंने बताया था समूह हो तो सिर्फ एनसीआर लेना है और शब्द हो तो एनसीआर इंटू फैक्टोरियल आर लेना है। लेकिन इसमें स्टूडेंट यू ये क्या नाम है, एस 2 बार भी है, तो जो 2 बार होता है उसमें भाग भी लगता है, फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 का मान तो ही है। 6 से 3 कैसे निकालोगे, 6 5 4 बटे 3 2 1, और नीचे 2 पहले से मौजूद है आपका, तो ये 2 दूनी 4 से 4 गया, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10। बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं बेटा, ये कह रहा है 8C3 प्लस 8C6, ये तो सीधा ही क्वेश्चन है। देखो मैंने आपको बताया था ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए। अब देखो इसको ट्रिक से कैसे करेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले तो एनसीआर हमेशा एनसीएन माइनस आर के बराबर होता है, तो हमेशा ध्यान रखो कि 8C6 है, तो 8C6 है वो 8C 8 में से 6 गया 2 के बराबर होगा। अब यहाँ एक ट्रिक पास्कल की और लग रही है, देखो कि कभी भी एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 आ जाए तो इसको स्टूडेंट एन प्लस 1 सीआर कहते हैं। ये दोनों पास्कल की ट्रिक हैं। तो 8C3 है और ये 8C2 है, तो आप देखो अगर ये आर है तो ये आर माइनस 1 है, तो इसकी ट्रिक क्या लगेगी, एन प्लस 1 सीआर। तो एन प्लस 1 यानी 8 और 1 9 सी आर, आर की जगह कितना 3 हो जाएगा, 9C3 आ जाएगा। क्लियर, 9C3। और आप चाहो तो बेटा इसकी 9C3 की वैल्यू भी निकाल सकते, वैसे ऑप्शन के हिसाब से 9C3 ही अपने को करना है। वैसे 9C3 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ बेटा सभी बच्चे, 9C3 की वैल्यू बताओ जल्दी। हाँ 9C3 की वैल्यू सभी बच्चे एक बार बताओ। कितनी आएगी 9C3 की वैल्यू, अरे भाई 9C3 की वैल्यू कितनी आएगी, 9 8 7 बटे 3 2 1 यानी 6, तो 3 दूनी 6, 3 क्वेश्चन है यहाँ पर अपना 18CR बराबर 18CR प्लस 2 और मान पूछा है RC5 का। RC5 का मान, ट्रिक देखना ध्यान से। देखो ट्रिक होती है, इसको कहते हैं पास्कल की ट्रिक की यदि NCX बराबर NCY हो तो x प्लस वाई बराबर n हो जाता है, x प्लस वाई बराबर n हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखो NCX बराबर NCY यहाँ भी बन रहा है, तो x प्लस वाई की जगह कौन है, r प्लस 2 बराबर n हो जाएगा, n कितना 18, तो r और r 2r, 2 उधर जाके 18 में से घटेगा 16, तो r का मान कितना आ गया 8। अब ये कह रहा है RC5 ज्ञात करो, RC5 यानी 8C5। 8C5 कैसे निकालेंगे बेटा, 8C5 को शॉर्ट में 8C3 भी लिख सकते हैं। 8C3 कैसे लिखा, क्योंकि 8 में से 5 गया 3। अब 8C3 की वैल्यू निकाल लो, 8 को 3 बार खोलना है और नीचे 3 को 1 तक खोलना है, तो 3 दूनी 6 से 6 गया और 8 सत्ते 56 आप करना है। देखते हैं कौन बच्चा करेगा। NC8 बराबर NC बेटा, देखते हैं कौन बच्चा कर सकता है, जल्दी करके बताओ बेटा। हाँ बताओ एक बार सभी बच्चे। हाँ अरुण यादव ने एक क्वेश्चन दिया है कि सर प्रूव दैट वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 0। ये बेटा एक अपनी प्लेलिस्ट है, इधर देख बेटा अरुण, एक प्लेलिस्ट है अपनी 11 12 के नाम से, 11 12 के नाम से प्लेलिस्ट है, और एक प्लेलिस्ट है अपनी यहाँ पर मैथमेटिकल फैक्ट, है ना, मैथमेटिकल फैक्ट के नाम से। तो इस मैथमेटिकल फैक्ट वाली वीडियो में मैंने फैक्टोरियल 0 का प्रूफ भी करवाया है और बहुत सारी ट्रिक्स बताई हैं, तो आप उसमें एक बार जाना प्लेलिस्ट में और फैक्टोरियल 0 इक्वल 1 का प्रूफ आप देख लेना। क्लियर, हाँ
इसमें 78 बताया बच्चों ने, 78 देखते हैं भाई। NC8 बराबर NC5 है, तो आपको पता है कि 8 और 5 का योग किसके बराबर होगा, n के। तो n लगा दो, n कितनी है 13, 13 × 2, 13 × 2 कैसे निकलेगा, 13 × 12/2। तो ये आपका 13 छिक्के 78 हो जाएगा। तो ये जो मैथमेटिकल फैक्ट है, इस प्लेलिस्ट को चेक कर लेना कि 15 खिलाड़ियों में से 11 का चुनाव कैसे करेंगे। अब इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं। पहले कि एक विशेष खिलाड़ी सदैव चुना जाए, सदैव चुने। और दूसरा ऑप्शन है कि एक विशेष खिलाड़ी सदैव न चुना जाए। तो देखो, अब दोनों का आंसर जल्दी से जल्दी समझ लो। देखिए 15 खिलाड़ियों में से कितने चुनने हैं बेटा, 11। अब वो कह रहा एक विशेष खिलाड़ी सदैव चुने, तो इसका मतलब उसको तो पहले से ही चुन लेना है आपको। तो बचे कितने, 14, और 14 में से अब चुनने कितने, 10। तो पहले वाले के तरीके तो हो जाएंगे 14C10, यानी वो कुल में से भी कम हो जाएगा और चुनने वाले में से भी कम हो जाएगा, और इसका आंसर निकाल लेंगे। और आंसर की शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगी, 14C10 में तो काफी टाइम लगेगा, 14C4 निकालना, 14 में से 10 गया 4, और इसका आंसर आप जल्दी निकाल लोगे। दूसरे के तरीके देखते हैं क्या है। दूसरा ये कह रहा है कि एक विशेष खिलाड़ी सदैव न चुना जाए। इसका मतलब 15 खिलाड़ी थे, अब उसमें से एक तो आपने कैंसिल ही कर दिया, तो बचे 14। 14 में से लेकिन टीम तो पूरी 11 की चुनी जाएगी, टीम तो कम खेल नहीं सकती। तो इसके तरीके हो जाएंगे 14C11, और 14C11 को भी 14C11 न करके 14C3 से हल किया जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, 14 - 11 यानी 3। ठीक है ना बेटा।